मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो। मेंटेनेंस के एलओसी जाओ, एसोसिएशन जिंदाबाद। वो बहुत दिनों से रुकी हुई है। अच्छा, तो मेंटेनेंस की एलओसी एक नंबर डिवीजन में 5-6 लाख रुपए है, 5-6 करोड़ है, और यहाँ होगी 10 करोड़ की लायबिलिटी। अभी 8 लाख यहाँ आई है, 9 लाख यहाँ आई है, 8 लाख वहाँ आई है। 50 करोड़ की लायबिलिटी पूरी पड़ी है अपनी नहीं पता, वो दो और है, प्रोवाइडिंग की है और है वो भी है, जेजेएम की है, तो उसके बारे में हम प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ जी, एलओसी के लिए जो इनको जोर लगाना चाहिए था, जिसके जो डिमांड इनको, जिसके लिए वो ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई जोर नहीं आ रहा। पैसा ठेकेदारों का लग रहा है, जो घरों पे जो कर्जे हो रहे हैं वो ठेकेदारों पर हो रहे हैं। ये आराम से बैठे हैं, आ जाएगी, ये कोई जवाब नहीं है। हमें पुख्ता लिखित में कोई जवाब दिया जाए भी एलओसी कब आएगी, नहीं तो तब तक हमारे काम धंधे बंद है। कोई सप्लाई नहीं देगा, कोई ठेकेदार मोटर रिपेयर नहीं कराएगा, कोई किसी तरह का कोई काम यहाँ पर अब नहीं चलेगा। सब काम बंद रखे जाएंगे। हमें पूरा जवाब दिया जाए ढंग से कि कब तक एलओसी आएगी और कितनी आएगी। डिपार्टमेंट ने जानबूझ के ठेकेदारों को कमजोर करने का काम किया है। एक ठेकेदार का अगर लायबिलिटी 10 लाख है तो उसको हर महीने कोई 50,000 को लाख रुपए से ज्यादा नहीं देता। जैसे धीरे धीरे हर ठेकेदार पर करोड़ों रुपए का कर्जा हो चुका है, तो ठेकेदार बेबस होकर आज भी प्रदर्शन जो करे है, ये इसलिए करे है ठेकेदार के पास कुछ है ही नहीं। उन्होंने पूछने के लिए पूछे, इनके हमने हाथ जोड़ा, हमने एससी के पास हाथ जोड़े, ऊपर से मांग रही, लेकिन ठेकेदारों को सुनाई नहीं करे। हर बार ठेकेदार को 50,000 रुपए दे के 10 लाख रुपए का महीने का काम करवा लेते हैं, 9-10 लाख रुपए फिर कर्जा हो जाता है। ये नहीं आती, 20-30 रुपए की पेमेंट देते हैं, ये जान वो रो कुक के देते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, उसके बावजूद हमारी कहीं सुनाई नहीं होती। इसलिए ठेकेदारों ने आज से शहर के अंदर ना तो कोई मेंटेनेंस की सप्लाई देगा, ना ही कोई मेंटेनेंस के काम करेगा, ना ही प्रोवाइडिंग के काम करेगा, जब तक हमारा समाधान नहीं होता। मतलब कोई ट्यूबवेल की मोटर खराब हो, ट्यूबवेल की मोटर खराब रहेगी, वो खराब रहेगी। हम हमारे जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, जैसे पुंदवाना करें और करें, हम सप्लाई भी बंद करेंगे और सीवर का जो काम है बिल्कुल बंद करेंगे। आज से हमारा कोई ठेकेदार काम नहीं करेगा हमारा। एक और बात है जी, ये कहते हैं कि जो डिमांड जाती है उसके हिसाब से एलओसी आएगी। डिमांड भेजना इनके हाथ में होता है। ये हमने 10 लाख का काम किया है, हमारे बिलों पर जब पेमेंट तब रिलीज होती है जब उस पर टोकन लग जाते हैं, और टोकन लगाने का काम इनका होता है। ये टोकन उतना ही लगाते हैं जिनका इन्होंने जिसकी पेमेंट देनी होती है, जिनका इनको लालच होता है या इनके कोई चाहते हैं, पता नहीं क्या है, वो इनको पता है इनका मैटर। हमारे जहाँ 50-50 लाख के बिल पड़े हैं, हम यहाँ धक्के खा रहे हैं सालों से, और हमारे 50,000 के 60,000 के टोकन लगा देते हैं जी। वहाँ बाकी जगह एस्टीमेट एक्सीड हो गया जी, एक्सीड हो गया। हमारे तो नहीं समझ आई एक्सीड कैसे होता है, फिर काम ही ना करो जो सब कुछ एक्सीड ही है। तो कमीशन की वजह से एलओसी नहीं आ रही है हमारी। अच्छा, एलओसी नहीं आ रही, ऊपर से नहीं आ रही। हम एससी से मिले थे कल, एससी साहब ने भी कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया, और हम आज एक्टर साहब से फिर मिलेंगे कि हमारा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। 50 लाख की लायबिलिटी पड़ी है हमारी, अब तक किसी पेमेंट नहीं है, किसी का ये ही नहीं है। तो 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये तेल बढ़ता हुआ हमारा। चलो जी। हाँ जी, बात ये है जी, काम तो ये करा लेते हैं करोड़ों रुपए के। हमने 10-10 करोड़ रुपए के काम करा रखे हैं जिनको 6 महीने काम कंप्लीट हुए हो गए, लेकिन उसकी पेमेंट के लिए कहते हैं अब की बार डिमांड भेज दी, अब की बार भेज दी, करेंगे कुछ करेंगे। लेकिन सरकार टेंडर क्यों लगा रही है? जब टेंडर लगा रही है करोड़ों रुपए के देने के लिए, इनके पास लाख रुपए नहीं है। हमारी तो यही मांग है भी सभी ठेकेदार भाई इकट्ठे होकर आगे से कोई काम नहीं करेंगे जब तक हमारी बिजली पेमेंट नहीं आएगी। जी हमारा काम बंद रहेगा बिल्कुल पूर्ण रूप से। प्रोवाइडिंग काम भी हम बंद करेंगे, क्योंकि जेजेएम की हमारी बिल्कुल भी एलओसी नहीं आ रही, ना मेंटेनेंस की आ रही है, ना जेजेएम की आ रही है, ना कोई और आ रही है, ना ये ध्यान दे रहे हैं अफसर। ये सिर्फ अपनी कुर्सी बैठे हैं, अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम काम बंद कर रहे हैं पूर्ण तरह। ये मांग है जी कि ये पब्लिक हेल्थ में और हरियाणा सरकार अफसर जो टेंडर लगा रही है, ये हर बार टेंडर नया लगा देती है, कोई 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, और जो हमारे से पीछे जेजेएम के सभी काम करा रखे हैं, उनके बिल पास हुए हैं, काम फाइनल हुए हैं, उनकी अभी तक पेमेंट हुई नहीं, और आगे और नए नए टेंडर लगा देते हैं। और कोई भी अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कैसे भी कोई बोलता है तो उसको वैसे दबा देते हैं जी, इसकी कमेटी बना दी जाए जी, इसको ऐसा कर दिया जाए, इसको ऐसा कर दिया। हमारी ये हालात है कि हमारी कोई क्लर्क तक नहीं सुनता। हमारे क्लर्क भी ऐसे घुर घुर के आते हैं, भैया आप क्या करते हो, क्या करते हो। तो हमारी एक ही मांग है कि पहले हमारी पीछे वाली पेमेंट करें, आगे गवर्नमेंट बाद में टेंडर लगाएं। जो जेजेएम का लगाए वो कोई भी टेंडर है वो बाद में लगाएं, पहले हमारी पीछे की पेमेंट क्लियर करी। जब तक पेमेंट क्लियर नहीं होगी कोई भी ठेकेदार कोई भी काम नहीं करेगा। और आप हमारे ठेकेदारों को आप देख लो, कोई भी किसी का रिश्तेदार है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे ठेकेदार ने कर्ज ना लिया हो। चाहे आप कोई बैंक में जाके देख लो, चाहे कहीं पर जाके देख लो, बैंक में 2-2 साल से ठेकेदारों की किस्तें नहीं हो रही। और आप
अधिकारी चाहे गवर्नमेंट चाहे तो सभी ठेकेदारों के सिबिल चेक कर सकती है। किसी का 500 से ऊपर सिबिल मिल जाए तो इस चीज़ की गारंटी है। और हम इस चीज़ से परेशान हैं। कैसे कई ठेकेदार तो ऐसे हैं जो सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो बैठे हैं जी। और कोई ये जो अफसर हैं ये कोई बात सुनाई करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है।